आज की वीडियो में मैं आपको ये दोनों डिज़ाइन बनाने का तरीका बताऊंगा। शर्ट पे जो दामन पे बने हुए हैं और ट्राउज़र का डिज़ाइन भी देख लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास शर्ट है। सबसे पहले मैं आपको इसके दामन का डिज़ाइन बनाने का तरीका बताऊंगा। असल में ये प्रिंट बना हुआ है, कोई डिज़ाइन नहीं है। ये देखें, इसके ऊपर प्रिंट बना हुआ है और ये शर्ट मेरे पास आई है। तो अगर आपके पास इस तरह की शर्ट आती है या फिर आप अपनी लॉन कॉटन की शर्ट में ये डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो इसका तरीका देख लें। ये टोटल नीचे से लेके ऊपर जो लाइन चल रही है यहाँ तक कि इसकी चौड़ाई जो है वो 5 इंच है और 5 इंच का मैंने एक पेपर बुकरम का पीस ले लिया है। अब इस कपड़े को, जो एक्स्ट्रा आपके पास कोई भी कपड़ा हो, मैंने इसको ट्राउज़र के कपड़े के ऊपर चिपका लिया है और एक तरफ से इसको प्रेस से फोल्ड कर दिया है और यहाँ पर मैंने इसके ऊपर एक किनारे की सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद जो कच्ची वाली साइड है बुकरम की, वहाँ पर आपने इस दामन के किनारे को रखना है। इस तरह आपने आधा इंच या 1 इंच सिर्फ लंबाई में आपने बढ़ा लेना है, क्योंकि ये लॉन की शर्ट है तो इसलिए ये सिलाई लगाते हुए मामूली सा बढ़ जाता है। तो ये देखें बराबर हो गया, जबकि मैंने इसको आधा इंच बढ़ा रखा था। तो ये सिलाई एक आपने लगानी है इसको रोकने के लिए। और उसके बाद जो भी आपके दामन पे या आस्तीन पे प्रिंट बना हुआ है, डिज़ाइन बना हुआ है, जिस शेप में भी बना हुआ है, और अगर आप चाहते हैं तो इस तरह इस ये कटवर्क की तरह आपका जो दामन का आस्तीन का लुक आए, तो आपने इस तरह बिल्कुल उसके डिज़ाइन के साथ साथ किनारे की सिलाई लगानी है, लेकिन प्रिंट के ऊपर ना चढ़े। बस एक सूत आपने थोड़ा सा दूर रख के ही लगानी है और लगानी बिल्कुल एक जैसी है। मतलब जो भी उसके ऊपर फ्लावर बने हुए या पत्ता कुछ भी बना हुआ, बिल्कुल एक जैसी लगानी है आपने। और ये लगाने के बाद आपने जो है इसको एक पैर का दबाव छोड़ के कटिंग करना है इस सिलाई के साथ साथ। देखें, बैक साइड से भी मैंने आपको दिखा दिया, बिल्कुल एक जैसा डिज़ाइन बनाया है मैंने। और इसके बाद आपने एक पैर के दबाव से इसको कटिंग करना है। इसी वीडियो में मैं आपको एक ट्राउज़र का डिज़ाइन भी बनाने का तरीका बताऊंगा, जो मैंने आपको दिखाया है शुरू में, और वही उसका फाइनल लुक भी मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा और आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप ये बना सकते हैं। तो ये इसका एक पैर का दबाव छोड़ने के बाद मैंने इसको कटिंग कर दिया है। अब ये जहाँ पर नोकें होती हैं वहाँ पर लाजमी कट लगाने होते हैं, ताकि जब आप इसको पलट के प्रेस लगाएंगे तो ये बिल्कुल इसके जो किनारा है वहाँ तक बिल्कुल बैठ जाएगा और फिनिशिंग आ जाएगी इसमें। और जो गोलाई वाली जगह पे हो वहाँ पर मैं आपको ये एक पीस में लगा के दिखा देता हूँ। इस तरह जहाँ पे कपड़ा घूम रहा हो वहाँ पे आपने इस तरह बारीक बारीक से कट लगाने, और इसके बाद इसको इस तरह प्यार मोहब्बत से बिल्कुल पलटना है। इसके अंदर कैंची वेंची कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, वरना आपकी जो सिलाई है वो निकल जाएगी और ये कपड़ा भी फट सकता है, क्योंकि ये लॉन का कपड़ा है। तो अगर आप बुकरम लगा देंगे इसमें तो वो बहुत इजीली आप इसको बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको प्रेस लगा दिया और कितना फिनिशिंग से ये रेडी हो गया है। अब यहाँ पर जो है बैक साइड पे जिस आउटलाइन पे भी आपको लगानी है सिलाई, उस पर आप लगा लें। मतलब जितनी चौड़ी आप रखेंगे वो पहले ही आप हिसाब किताब लगा के रखेंगे। तो ये देखें, सिलाई भी आपकी गुम हो गई है और ये डिज़ाइन भी कितनी फिनिशिंग से बन गया है। और ये इसका फाइनल लुक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ये ट्राउज़र के पाइंचे की वीडियो। अब ये पाइंचे का हिस्सा है तो इसकी लेंथ जितनी भी आपको रखनी है उतनी ही काटें, बस आधे इंच का दबाव इसमें रखिएगा। अब ये इसका पाइंचा 8 इंच का है, तो मैंने ये तकरीबन 12 साढ़े 12 इंच का एक लंबाई में पीस लिया है और इसकी चौड़ाई जो है वो 5 इंच है। ओह सॉरी, 4.5 इंच है, लेकिन इसकी लंबाई मैंने तकरीबन 4 से 4.5 इंच ज़्यादा रखी है। अब इसी के साइज़ का एक आपने पाइंचे में से पीस निकाल लेना है। जैसे 4.5 इंच है तो इसी साइज़ का आपने निकालना है, लेकिन इसको आपने फेंकना नहीं है, ये बाद में काम आएगा। और ये एक पट्टी मैंने 2 इंच की ली है, इसकी मैं पट्टियाँ बनाऊंगा, जो इसके अलावा एक और इसके ऊपर पट्टियाँ लगेंगी। तो ये मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ। आधा इंच चौड़ी आपने इस तरह पट्टी बनानी है, सॉरी पलटनी है, और इसके बाद किसी चीज़ की मदद से आपने इसको इस तरह पलटना है। पलटने के बाद इसके जो सिलाई है, जो जोड़ है, वो आपने बिल्कुल सेंटर में रखना है। और सेंटर में रख के इस तरह आपने इसको पानी लगा के स्प्रे गन से, और उसके बाद इसको प्रेस से बिठाना है। तो ये मैंने पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। अब ये मुझे 2 इंच तैयार चाहिए, तो मैं इसको 3 इंच पे कटिंग करूँगा। और ये आपकी एक पाइंचे में, अगर आप 8 इंच का पाइंचा बना रहे हैं तो ये आपकी एक पाइंचे में तकरीबन 30 पट्टियाँ लगेंगी। तो आप 60 पट्टियाँ बना लें 3 इंच की। और इसके बाद इसमें कोई अखबार किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इसको जोड़ने के लिए। सिर्फ आपने एक पैर का दबाव लेते हुए सब पट्टियों को इस तरह आपस में जोड़ना है। और इसके बाद
जब आप दूसरी तरफ सिलाई लगाएंगे तो आपने इसका बिल्कुल परफेक्ट साइज रखना है। मिसाल के तौर पे मुझे 2 इंच शो करना है तो मैं इसको 2.25 इंच पे रखूँगा। अब ये मैं पाइंचे का हिसाब लगा रहा हूँ, मुझे 17 इंच चाहिए था तो ये 17 इंच रेडी हो चुका है। और अब दूसरी तरफ जो मैं सिलाई लगाऊंगा तो यहाँ पर मैं इंची टेप से नापूंगा। मुझे 2 इंच चाहिए तो ये मैंने 2 इंच से 1-2 सूत ज़्यादा ही रखा है, क्योंकि जब मैं दूसरी सिलाई लगाऊंगा तो एक एक सूत दोनों तरफ से वो कवर हो जाएगा, तो ये 2 इंच की पट्टी तैयार हो जाएगी। इसी तरह बिल्कुल मिलाकर आपने रखना है और आपस में दूसरी सिलाई से इस तरह आपने इन सबको जोड़ना है। ये एक पाइंचा मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, दोनों आपने इस तरह बनाने हैं। अब यहाँ से देखें जो आउट होगा साइज़ वो आप यहाँ से कटिंग करके बिल्कुल बराबर कर देंगे। 1-2 सूत का जो फ़र्क आ जाता है। तो ये 2 पट्टियाँ मैंने ये रेडी कर ली हैं। अब ये जो 5 इंच 4.5 इंच का जो पीस हमने निकाला था, इसमें आपने सबसे पहले सेंटर में एक पिनटेक्स डालनी है और इसके बाद इसकी दूसरी तरफ आधा इंच के गैप से आपने पिनटेक्स डालते हुए जाना है। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मेरे चैनल पर नए फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा सकते हैं अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो। और बेल नोटिफिकेशन भी दबाइएगा ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इस तरह आपने ये पिनटेक्स डालते हुए ये देखना है कि आपको कितना चाहिए। तो मुझे 8 इंच चाहिए था तो मैंने 8 इंच तक डाल लिया। अब उसके बाद मैं दूसरी तरफ की पिनटेक्स शुरू कर दूंगा। जो सेंटर वाली पिनटेक्स है उस पर मैंने कुटका लगाया हुआ है निशान के तौर पे, ताकि मुझे पता चल जाए कि सेंटर वाली कौन सी है, तो फिर दोनों तरफ एक जैसी हो जाएगी। तो ये 2 मैंने रेडी कर ली हैं और 2 पट्टियाँ वाली रेडी कर ली हैं। ठीक है, अब इसको पिनटेक्स को एक तरफ बैठा के आपने अच्छे से पानी लगा के प्रेस करना है ताकि पिनटेक्स जो है वो ठीक से बैठ जाए। और उसके बाद यहाँ पर आपने ट्राउज़र का पाइंचा रखना है और इसके बिल्कुल बराबर आपने कटिंग करना है जितना आपका पाइंचा होगा। और इसके बाद ये जो निकला था पाइंचे के नीचे हिस्से में से, इसकी आपने सेंटर में से 2 पट्टियाँ करनी है। अब ये 2 ऊपर की हो गई हैं और 2 नीचे की हो गई हैं। तो सबसे पहले मैं नीचे की लगाऊंगा लेस के साथ। इस तरह मैंने लेस को उल्टा रखा है और पिनटेक्स वाली पट्टी को मैंने सीधा रखा हुआ है। आपको नज़र आ रहा होगा पिनटेक्स ऊपर की तरफ है और लेस का जो सीधी साइड है वो मैंने नीचे की तरफ रखा है और ऊपर से एक पट्टी फोल्ड करके इस तरह किनारे की सिलाई लगाई है। अब मैं इसको पलट के दूसरी तरफ एक और सिलाई लगाऊंगा। तो ये हो गई पिनटेक्स की नीचे वाला हिस्सा रेडी हो गया। अब इसके ऊपर आपने क्या करना है वो आप देख लें। ऊपर की तरफ आपने ये जो पट्टियाँ बनाई थी इसको उल्टा रखना है, सीधी तरफ पिनटेक्स की सीधी तरफ रखना है और ये जो पट्टियाँ हैं इसको उल्टा रखना है। और इसी तरह आपने तो दूसरी पट्टी है उसको फोल्ड करके इसको भी पिनटेक्स वाली पट्टी के उल्टी तरफ इस तरह फोल्ड करके एक सिलाई लगानी है। तो ये आपका टोटल बॉर्डर रेडी हो गया है। और अब आपने ट्राउज़र के पाइंचे को रखना है सीधा और इसके ऊपर इसको उल्टा रखना है और इस सिलाई के अंदर करके एक और सिलाई लगानी है। तो ये आपस में जुड़ गया है। अब लास्ट में आपने एक टॉप स्टिच लगानी है और ये देखें रेडी हो चुका है। और बाद में आपने यहाँ पे इसके ऊपर वाले किनारों को आपस में सुई धागे से जोड़ना है और साथ मोती भी लगाने। अगर आपको लगाने तो आपका ये फाइनल लुक आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।